यदि हम बात करें मार्क्सवाद की या साम्यवाद की यानी कम्युनिज्म की या फिर लेफ्ट या राइट की, तो ये सारी विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि एक विचारधारा क्या होती है। आपने गौर किया होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में, किसी निर्णय के बारे में और किसी काम को करने के तरीके के बारे में हम सभी के विचार अलग अलग हैं। कोई एक व्यक्ति एक तरीके से सोचता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से सोचता है, और तीसरे व्यक्ति का भी अपना सोचने समझने और काम करने का एक अलग तरीका है, एक अलग नजरिया है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के विचारों से इतना ज्यादा परिचित हो जाते हैं कि हम उसके व्यवहार को प्रिडिक्ट करने लगते हैं। हमें समझ आने लगता है कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे काम करता है और कैसे रिएक्ट करता है। इसी तरह जब हम राजनीति में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, तो उनके विचार अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग हो सकते हैं, या यूं कहें कि अलग अलग होते ही हैं। ये विचार बनते हैं हमारे विश्वासों से, हमारे मूल्यों से, हमारी परवरिश से और हमारे परिवेश से। एक एग्जाम्पल देखें तो एक विचारधारा कहेगी कि हमारे समाज में हजारों सालों से कुछ समुदायों के साथ भेदभाव किया गया है। कुछ समुदाय हजारों सालों से गरीब हैं, हाशिए पर हैं, संसाधन विहीन हैं, अनपढ़ हैं, और इसका कारण है उनके साथ होने वाला एक भेदभाव। हमारे समाज की संरचना में यह भेदभाव व्याप्त है और लगातार इन लोगों को उससे नुकसान हो रहा है। जबकि दूसरी विचारधारा इस बात से सहमत नहीं है, वह नहीं मानती कि किसी के साथ भी इस तरह का भेदभाव हुआ है। एक विचारधारा किसी खास धर्म, जाति या नस्ल को आगे बढ़ाने की बात करती है, जबकि दूसरी विचारधारा आर्थिक नजरिए से देखती है। वह सभी गरीबों को गरीब देखती है, जबकि सभी अमीरों को अमीर देखती है। कोई जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर वर्गीकरण कर रहा है, तो कोई अर्थव्यवस्था में आर्थिक पायदान के आधार पर वर्गीकरण कर रहा है। अलग अलग मुद्दों पर जिन लोगों के विचार मिलने लगते हैं, वे एक विचारधारा के लोग होते हैं। हम चुनावों में भी किसी व्यक्ति को उनकी विचारधारा के आधार पर आंकने की कोशिश करते हैं। एक आम आदमी के पास अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार में इतना समय भी नहीं बचता। वह अपने परिवार में और रोजी रोटी में इतना व्यस्त होता है कि उसे हर एक उम्मीदवार को या हर एक उम्मीदवार के विचारों को समझने का समय नहीं मिल पाता, और वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जाकर वोट दे देता है क्योंकि उसे उस पॉलिटिकल पार्टी की, उस राजनीतिक दल की विचारधारा अच्छी लगती है। यहाँ पर हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि एक विचारधारा कुछ खास प्रकार के विश्वासों, कुछ खास प्रकार के मूल्यों, कुछ खास प्रकार के सिद्धांतों का एक समूह होती है। ये सारे विश्वास, मूल्य और सिद्धांत आपस में टकराते नहीं हैं और एक ही धारा में बहते हैं। पुरानी बातों में नई बातें जुड़ती चली जाती है और इस तरह विचारधारा आगे बढ़ती रहती है। इन विचारों, विश्वासों, मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर ही एक व्यक्ति किसी समूह को और किसी समाज को देखता है, अपने निर्णय लेता है और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं को आकार देता है। एक व्यक्ति इतिहास में गौरव ढूंढता है। उसे लगता है कि बीता हुआ समय आज के समय से अच्छा था, ज्यादा वैभवशाली था, जबकि दूसरे व्यक्ति को उसी इतिहास में भेदभाव, अत्याचार, जातीय हिंसा, गरीबी, अपमान और असमानता नजर आती है। इस इतिहास के अनुभव के आधार पर ही इन लोगों की वर्तमान और भविष्य की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था तय होती है। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि हमें विचारधारा की जरूरत क्यों होती है। इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि विचारधारा यानी विचारों का समूह, यूं कहें कि एक जैसे विचारों का एक समूह। तो पहला जवाब तो यही है कि एक विचारधारा एक जैसे विचारों की ग्रुपिंग के लिए जरूरी होती है। मतलब एक विचारधारा में एक तरह के विचारों को जमाया जा सकता है। एक खाका होती है विचारधारा जिसमें एक जैसे विचार रखे हुए होते हैं। दूसरी बात, विचारधारा हमें उस विचारधारा को मानने वाले व्यक्तियों को समझने में भी मदद करती है। हम चुनाव में उम्मीदवारों को उनके दल की विचारधारा के आधार पर वोट भी देते हैं। राजनीतिक दल भी विचारधारा के आधार पर अपनी सत्ता और अपने निर्णयों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आपने टीवी डिबेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक पर्सन्स को कुछ खास प्रकार के तर्क या कहें कि कुतर्क करते हुए सुना होगा। वे अपनी सरकार को सही बताने के लिए कुछ खास प्रकार के तर्क देते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आती है तो अपनी विचारधारा के आधार पर पॉलिसीज फ्रेम करती है और उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तीसरी बात, विचारधारा का सहारा लेकर हम दूसरे को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बने बनाए फ्रेमवर्क में हम अपने लिए अपने हिसाब से बातों को रखकर हम उसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
एक विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं, अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते हैं या राजनीतिक दल बनाते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं। और जब ये पावर में आते हैं तो अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपने समर्थकों के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी जब सरकार में आती है तो प्राइवेट कंपनियों का या तो राष्ट्रीयकरण करती है या नई सरकारी कंपनियां बनाती हैं। वैसे ही यदि कोई कैपिटलिस्ट सरकार या कैपिटलिस्ट पार्टी जब पावर में आती है तो या तो सरकारी कंपनियों का विनिवेश करती है या उन्हें बेच देती है। सरकारों के द्वारा जो बुनियादी फैसले होते हैं वो अपनी विचारधारा के आधार पर ही लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो आरक्षण को और बढ़ाने की मांग करती है, क्योंकि उसका समर्थक वर्ग एक पिछड़ा समुदाय है जो ऐतिहासिक रूप से सत्ता के स्वाद से या सत्ता के लाभों से वंचित रहा है। अब उसे आरक्षण देकर वे उसे सत्ता का लाभ देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई पार्टी आरक्षण को खत्म करने की बात भी कर सकती है।